हेमू, तू मांझा लेने के लिए अहमदाबाद क्यों नहीं आया? ठीक सूरत क्यों गया? वांधो नहीं, साची बात छे हेमू। बाकी गांव के उत्तरायण की तो बात ही कुछ अलग है, नहीं? बड़ा मजा आता है। हाँ, और बापूजी तो सिंग और तिल के मस्त गोल गोल लड्डू बनाकर उसमें 8 आना या फिर 1 रुपए का सिक्का छुपाकर गुप्त दान करते थे। आनंद ही आनंद था पापा। हाँ हेमू, अब शहर में कहाँ ये सब होता है? तो आप अच्छी। हाँ, अरे ना हेमू, होतो से मैं तो अभी भी पतंग उड़ाने में सबसे आगे हूँ। तो चलो भी रखती हूँ। हाँ, जय अम्बे। अच्छा, हाँ तो मैंने भी हवा में गैस वाले गुब्बारे नहीं उड़ाए, समझी? यहाँ पे अहमदाबाद में जो उत्तरायण की कंपटीशन होती है ना, उसमें मैं 3 बार विनर रह चुकी हूँ। हाँ रही होंगी सासू माँ, क्योंकि तब मैं जो नहीं थी। ओह, मतलब तू ये कहना चाहती है कि तू मुझसे भी अच्छी पतंग उड़ाती है? हाँ तो, अरे सासू माँ, मैं सिर्फ पतंग उड़ाती नहीं हूँ, सामने वाले की पतंग ये रप्पा रप काट भी देती हूँ। काट 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 बोल ऐसे। अच्छा, ठीक है, तो देखते हैं कि परसों कौन किसकी पतंग काटता है। अच्छा, ठीक है, देख लेंगे। लेकिन सासू माँ, अगर मैं जीती तो 1 हफ्ते तक तुझे जो करना है तू कर सकती है, मैं तुझे बिल्कुल नहीं टोकूंगी। लेकिन अगर मैं जीती तो 1 हफ्ते तक तू मुझसे कोई बहस नहीं करेगी। मंजूर है? मंजूर है। लाल पीली लिल्ली सफेद ए लुटा काय पछे। अरे वाह, पतंग आ गई। लो लो लो। वाह वीरा वाह, जानदार पटाखेदार पट्टिया लड्डा क्या पतंग लेके आए हो, मज्जा पड़ी गई। ओ हो उत्तरायण की तैयारी शुरू। सागर, इस बार उत्तरायण एकदम धमाकेदार होने वाली है। हाँ, क्योंकि मेरे और सासू माँ के बीच में शर्त जो लगी है। मर गए। सागर, तेरी बीवी तो गई काम से। तू तो जानता है कि मैं कितनी अच्छी पतंग उड़ाती हूँ। जाओ सासू माँ। सागर जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जीतूंगी तो मैं ही, और पूरे 7 दिन तक आजाद पंछी की तरह यहाँ से वहाँ से यहाँ उड़ती रहूंगी। शर्त कोई भी जीते, सुनना तो मुझे ही पड़ेगा ना। सागर जी, इस बार पतंगबाजी में आप मेरा साथ देंगे? बिल्कुल नहीं, सागर मेरा बेटा है, वो मेरा साथ ही देगा, है ना? ना सासू माँ, खोटी बात। देखिए, आपका साथ देने के लिए रोहित भैया, सोनिया भाभी है, आप उनको रखिए। सागर जी तो मेरा ही साथ देंगे, मेरी फिरकी पकड़ेंगे, है ना? जरा भी नहीं, सागर मेरी फिरकी पकड़ेगा। नहीं सागर जी, मेरी फिरकी पकड़ेंगे। नहीं, मेरी फिरकी पकड़ेगा। फंसा दिया ना मुझे 2 पतंग के बीच में। हाँ, इनकी पतंग तो बाद में कटेगी, पहले तो मैं ही कटूंगा ना। ठाकुर भैया, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अरे कन्हैया लाल जी, कमरे में आपकी बहन मेरा दिमाग खा गई। वीरा, आप यहाँ? हाँ। वांधनी। नहीं मही, मुझे माफ कर दो, तुमसे बिना पूछे मैं यहाँ आके बैठ गया। वांधनी। अच्छा वीरा, गौड़ पापड़ी और तिल के लड्डू बनाने का सारा सामान ले आए ना? हाँ देखो, मई भाभी सब सामान आ दिया, और आते आते वो खिलाने वाला के पास से 10 और 5 सिक्के भी लाया हूँ। सरस। अच्छा वीरा, अब इन लड्डू में ना हमें ये 5 और 10 रुपए के सिक्के छुपाने हैं। देखो वीरा, ये सिक्के वाले लड्डू ना हम मंदिर में गरीबों को दान में देंगे और उनसे कहेंगे कि इसमें शगुन छुपा हुआ है। आपको पता है वीरा, पहले के जमाने में ना लोग ऐसे ही लड्डू में पैसे छुपाकर गुप्त दान करते थे। हाँ वीरा, एक और खास बात, देखो गन्ना, फिर मिट्टी का छोटा मटका, उसमें ना 7 धान का खिचड़ा और बेर डालकर भगवान को भोग चढ़ाना है, और खिचड़ा का भोग कुत्ते और गाय माता को भी चढ़ेगा। हाँ, कितनी अच्छी अच्छी बातों की जानकारी है मेरी प्यारी पत्नी देवी के पास। वाह। सागर जी, अब तक मेरा साथ देंगे ना? अरे मई भाभी, ये इसके पीछे क्या महत्व है, बताइए ना। दरअसल मेरे बाबूजी ने मुझे बताया था, लेकिन मैं बहुत छोटा था, तो वापस एक बार प्लीज। इसका महत्व ये है वीरा
कि उत्तरायण के दिन से हमारे गुजरात में गन्ने की फसल की कटाई शुरू हो जाती है, साथ धान की कटाई भी शुरू हो जाती है और बेर बेर तो हमारे गुजरात में बहुत उगते हैं। वही जो शबरी माँ ने राम भगवान को खिलाए थे, वही वीरा। इसीलिए इन सब का भोग भगवान को चढ़ाया जाता है। आप कहाँ चले? हाँ, वो आप लोग काम की बातें कर रहे हैं ना, तो मैं जरा। ठीक है, जहां भी जाना है जाइए, पर याद रखना। सागर बेटा, तू जबरदस्त फंसने वाला है। कुछ सोच, जल्दी कुछ सोच। सागर! हेलो, यस बॉस। हाँ, अरे नहीं बॉस, मेरे लिए मेरा काम ही मेरा त्योहार है, मेरा उत्सव है। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए बॉस, मैं मुंबई जाऊंगा। नो बॉस, यू प्लीज डोंट वरी, मैं जरूर मुंबई जाऊंगा 100%। यस सर। मॉम, बॉस का फोन था। तो 14-15 2 दिन के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, तब बॉस कह रहे थे। सागर जी, आप उत्तरायण के दिन बाहर जाओगे? नहीं सागर जी, आप कहीं नहीं जा सकते। लाइए आपका फोन दीजिए, मैं आपके साहब से बात करती हूँ। मुझे पता है तुम क्यों मुंबई जा रहे हो। तुम मेरा साथ दोगे तो मैं ही तुम्हारी जान खा लेगी। नहीं, ना मॉम, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है, नॉट एट ऑल ना। अरे रहने दो, चोरू के गुलाम। वैसे तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है और तुम्हें 2 दिन की छुट्टी भी मिल गई है। क्या? अरे लेकिन आपने ऐसा क्यों किया मॉम? ताकि तुम मेरी फिरके पकड़ो, सिंपल। ना खोटी बात सासू माँ, देखिए सब नक्की हो चुका है, सागर जी मेरी फिरकी ही पकड़ेंगे। चल अब चांपली, सागर मेरी फिरकी पकड़ेगा, राइट? कन्हैयालाल जी, वही कन्हैयालाल जी है ना, ये आप दोनों में से किसी एक की फिरकी पकड़ लेंगे। अरे कन्हैयालाल जी सुनिए, कन्हैयालाल जी, अरे ले भाग गए भगोड़े काका। देखिए सागर जी, आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। नहीं सागर, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, ओके? एक मिनट, एक सॉल्यूशन है, हम लोग ना टॉस करते हैं। नहीं सागर जी, ये टॉस वॉस नहीं हो। हम एक काम करते हैं ना, देखिए आज मैं लड्डू बनाने वाली हूँ, तो हम लड्डू को 2 हिस्से में बांट देंगे और मैं और सासू माँ अपने हाथों से आपको एक लड्डू खिलाएंगे और जिसके भी लड्डू में सिक्का निकलेगा ना, आप उसका साथ दोगे। ओके। लड्डू, ये लीजिए सागर जी। 1 मिनट, तू लड्डू खिलाएगी और उसमें अगर सिक्का निकला तो मुझे तो मौका ही नहीं मिलेगा। ये ले। ना सासू माँ, अगर सबसे पहले आपके लड्डू में से सिक्का निकला तो मैं तो रह जाऊंगी ना। सागर जी सबसे पहला ये खाइए। नो सागर, ये लो। सागर जी, इसके लिए तो टॉस कर सकते हैं। एक काम करते हैं, टॉस करते हैं, जो जीतेगा वही सागर को पहले लड्डू खिलाएगा। ओके? राइट, टॉस करते हैं। मेरा किंग। ओके ओके मॉम, देखते हैं कौन जीता। और किंग है मॉम। पहले मेरी बारी। मुंह खोलो बेटा। दिल देख के लड्डू नहीं बना सकती थी? देखकर ही बनाया था सासू माँ। बात नहीं। सागर जी ये लीजिए। नहीं आया, नहीं आया। अला माई भाभी, ये इसमें सिक्के वाले लड्डू है। मतलब अभी जो इतने सारे लड्डू मैंने खाए, उनमें एक भी सिक्के वाला लड्डू था ही नहीं। और त्या है ना, तीनों वाटके में लड्डू लखे थे, तो 30 में सिक्के वाला था और मई भाभी को बताना ही भूल गया, तो गलती से ये दोनों वाटका उठा के लेके आई। सिक्के वाले लड्डू तो इसमें है।
कन्हैया लाल जी। सॉरी एक मिनट। हाँ डोंट वरी इट्स ओके। हम लोग फिर से शुरू करते हैं। हाँ। मॉम आपकी बारी। एक मिनट। कॉम्प्लीमेंट्री मैं बाद में खिला दूंगी। ओके चलो। सागर, हाँ ये लो। सागर जी, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। बल्ले बल्ले, जीत गई। अब सागर जी मेरा साथ देंगे। सागर बेटा, अपनी माँ की भी थोड़ी सी हेल्प कर दो। यस मॉम। हाँ सागर जी, अब वही रहिए, वरना तो सासू माँ कहेगी कि बेटे ने किन्नी बांध कर नहीं दी इसलिए हार गई। चल चल चांपली, ऐसी बहानेबाजी मैं नहीं करती, तुम करती हो, समझे? मुझे अपने पतंगबाजी पे पूरा विश्वास है। अच्छा सागर जी, पाछा ही जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ। सासू माँ को तो आपकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें तो अपनी पतंगबाजी पर विश्वास है ना। जोरू का गुलाम। मैंने सुना है मई कि तुम्हारे और अंशुया बहन के बीच वो पतंगबाजी की शर्त लगी है। ले, पूरी सोसाइटी को पता चल गया। हाँ मई, वो क्या है ना कि तिवारी जी भी पतंगबाजी में एकदम मास्टर है। पता है जब हम राजकोट पे से पतंग उड़ाते थे ना तो पूरा राजकोट ऐसे हिल जाता था बाबा। कुसुम आंटी, ये तिवारी अंकल जो है ना, राजकोट में पतंगबाजी के मास्टर होंगे। यहाँ अहमदाबाद में मेरी मॉम है जो पतंग उड़ाने की चैंपियन है। हाय हाय, सागर जी मुझे छोड़कर खुलेआम सासू माँ की तारीफ, वो भी पतंग उड़ाने में। नहीं मही, मैं बस बोलने ही जा रहा था। और हाँ, हमारी मही भी किसी से कम नहीं है। ए सागर, तुम भूल रहे हो, तुमको पता नहीं है पूरे राजकोट में नहीं, अरे पूरे इंडिया में तिवारी जी जैसा पतंगबाजी करने वाला कोई नहीं होगा। ये थोड़ा ज्यादा हो गया हाँ, कुसुम आंटी। नहीं, आपको यकीन नहीं हो रहा है, मैं एकदम सच बोल रही हूँ। हाँ तो मैं भी एकदम सच बोल रहा हूँ। मॉम और मही से कोई टक्कर ले ही नहीं सकता है। ठीक है तो फिर हो जाए कल पतंगबाजी का मुकाबला, उधर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेटा सागर, अगर इन दोनों से पीछा छुड़ाना है तो यही मौका है, मार दे हथौड़ा। क्या हुआ, पतंगबाजी का मुकाबला नहीं करना है? सब डर गए क्या? नहीं कुसुम आंटी, ऐसा नहीं है। मॉम और मही तो पतंगबाजी में बहुत बड़े कलाकार हैं ही, तो पहले छोटे कलाकार से तिवारी जी का मुकाबला करवाते हैं। એટલે मतलब कि मुझसे। मैं करूंगा तिवारी जी के साथ पतंगबाजी का मुकाबला, देखते हैं कौन जीतता है। सागर, लो, इसकी बीवी तो सो गई। कमाल है, लोगों की सफलता के लिए इतने सारे व्रत उपवास रखेगी, लेकिन जब पति की बारी आई तो फिर छोड़ो। सागर बेटा, ये लो, मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फिरकी दे रही हूं। ये सिर्फ फिरकी नहीं है, युद्ध में विजय पताका लहराने के लिए तलवार दे रही हूं। मॉम, ये सब मैं आप दोनों के लिए ही कर रहा हूं। प्लीज मॉम, अभी भी मौका है, आप दोनों लड़ाई झगड़ा छोड़ के एक साथ पतंग उड़ाइए ना मॉम, प्लीज। हाँ मॉम, आप दोनों अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर
सागर का साथ दीजिए ना। गुड मॉर्निंग। लात निकल गई। ये जाग रहे थे? मॉम मुझे नहीं मालूम। मई तुम जाग रही थी? मतलब तुम चोरी छुपे हमारी बातें सुन रही थी, है ना? रोहित भैया, देखिए रोहित भैया, मैं तो आपसे दुश्मनी भुलाकर सागर जी का साथ देने के लिए तैयार हूँ। सासू माँ का पता नहीं। पता नहीं? એટલે શું ચાપલી? सागर मेरा बेटा है और मैंने उसे अपनी तलवार, मेरा मतलब है अपनी फिरकी दी है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं मेरे बेटे का साथ दे रही हूँ, समझी? अच्छा, सॉरी, समझ गई। एक मिनट, सागर की फिरकी कौन पकड़ेगा इसका फैसला लड्डू खिलाकर करते हैं। हाँ। सागर को। नहीं। हाँ, प्रसाद की वाली है। मेरा एक मराठी दोस्त है ना, वो कहता है तिल गुड़ द्या आणि गोल गोल बोला। मतलब तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। अच्छा, मीठा मीठा करिए ना। आदत हो, मस्ती दे थो। थाओ 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 थाओ। सबसे पहले मैं लड्डू खिलाऊंगी सागर जी को। तुम देख रही हो ना, मैं ऑलरेडी खिला रही हूँ। अरे आप दोनों लड्डू खिलाने के लिए भी युद्ध करेंगे क्या? सासू माँ, आज मुझे मुंह मीठा करने दीजिए ना सागर जी का। ठीक है वेरा खड़ी, तू खिला। सागर जी बेस्ट बेस्ट। तिवारी जी ऑल द बेस्ट, आपकी लकी पतंग। और मैं आप सब लोग को ये बता दूं कि दोनों में से जो सबसे पहले किसी और की एक साथ 3 पतंग काट देगा, वही इस मुकाबले का विजेता होगा। मई, सागर को बोलना अपनी पतंग संभाले हो। ओ कुसुम मासी, आप संभलना, क्योंकि सागर जी के साथ तो दो धुरंधर खड़े हैं ना सासू माँ। कुसुम, तू अपने आप को भी संभाल और तेरे तिवारी को भी संभाल। मॉम मेरी उंगली कट गई। मॉम Oh my God! ऑल द बेस्ट पापा। और मैडम मैंने अपने अंदाज से पतंग तो खींचा और ये दूसरी पतंग भी काट। और ये मुकाबला तैयार। तीसरी पतंग कट गई तो तिवारी जी कहीं के नहीं लेंगे।
असली पतंग भी कट हो गई है। क्या तिवारी जी, आपको इतना भी नहीं आता है? अरे पतंग कट गई। लेकिन देखा कैसे पतंग उड़ाती हूं मैं। अब मानती हो ना मही, पूरा मैदान साफ कर दिया था मैंने। हाँ हाँ सासू माँ, वो तो मैंने आपकी फिरकी एकदम टाइट और अच्छे से पकड़ी थी ना, इसीलिए आप जीत गई। जा जा वे, फिर की पकड़ी, उसमें कौन सी बड़ी धाड़ मारी जो तो। क्यों? सासू माँ, आपने ही कहा था ना कि फिरकी पकड़ना भी एक कला है। अरे आप दोनों झगड़ क्यों रहे हो? अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आप दोनों जीत कैसे पाती? अरे तुम्हारी उंगली नहीं कटी? आपसे ही सीखा है। आप दोनों को एक करने के लिए ये छोटा सा नाटक करना पड़ा, उंगली कटने का। और इस नाटक में मेरा साथ दिया मेरे बड़े भाई ने। ये देता हाल बाल मैडम माँ सबको मामा बनाती है, लेकिन इस बार सागल भैया लोहित भैया ने मामा बनाया। वैसे मैडम माँ, आप केवल मही भाभी के बीच जो शर्त लगी थी ना, उससे बचने के लिए सागल भैया ने ये साल वो सब बाद में चुप। वैसे सागल भैया ने उससे बचने के लिए ये साला नाटक किया था, है ना सागल भैया? हाँ 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 क्या? हाँ, देता